हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2B करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि सारा क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2B का, जो कि RS अग्रवाल का बुक है, ठीक है, और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। तो इसमें सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज 2B है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आपका दिमाग में ये आएगा। अगर ये हम समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और यूजुअल फॉर्म क्या होता है, इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम शुभम सिंह है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। इससे हमें सपोर्ट मिलती है और मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के वीडियोस को बनाने के लिए। और आपको अगर कोई क्वेश्चन से क्वेरीज होगी तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कोई भी वैसा नंबर, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसको कि हम m इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे m क्या है, m कोई आपका डेसिमल नंबर हो सकता है, ठीक है, और n, सबसे पहले तो m लिख देते हैं। m क्या होगा, m जो है वो डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रूल जो है वो समझा दे रहा हूँ। और n क्या होना चाहिए, n जो होगा वो आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मगर m का जो वैल्यू होगा वो कितना से कितना तक वेरी करेगा। तो देखिए m जो है वो बड़ा होगा 1 से या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। इतना, ये बात को अगर आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का रूल दिया हुआ है। इन तीनों रूल को हम फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन को बना लेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि m इंटू 10⁻⁴ फॉर्म, इसको हम किस वे में लिखेंगे, मीन्स आपको कोई ऐसा नंबर दिया रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं 2 इंटू 10⁻²। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये 1 से 9 के बीच में ही है ना। 2 10 से छोटा भी है, 1 से बड़ा भी है, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये पावर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव है दिया हुआ है, या फिर ये डेसिमल नंबर हो सकता है। इसको 2.0 लिखेंगे तो नहीं, डेसिमल नंबर हो जाएगा। आपको समझ में आया। अभी बस थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल। अब यूजुअल फॉर्म क्या होता है, तो यूजुअल फॉर्म होता है जैसे कि अगर हम अगर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देख ही लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 273,000, ठीक है, ये आपका एक नंबर है। हम बोलेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये यूजुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यूजुअल फॉर्म में। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो इसमें जो भी जीरो वाले डिजिट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को 273 इंटू, कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो लगा के 1 दे सकते हैं। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ 10 कितना है, जीरो कितना है 1 पे 3 जीरो, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे 10⁻3, ठीक है, 10⁻3। तो अब आप ध्यान से देखो तो ये इसको हम 273 इंटू 1000 को 273 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। और क्या था, जो भी हमारा m की जगह पे नंबर होगा वो डेसिमल होना चाहिए। तो देखो ये कितना है, 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन ये 273 है। तो इन दैट केस क्या करोगे आप, ये जो नंबर है उसको पॉइंट में लाने की कोशिश करोगे। तो अगर हम 2 के आगे पॉइंट दे दें 0.73, तो देखो अगर इधर हम 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा है, तो इसमें हमको जो भी पावर है इधर भी तो बैलेंस करने के लिए 10⁻² देना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो देखो जैसे अगर हम यहाँ पर 273 था, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं तो यहाँ कितना नंबर आ जाएगा, तो यहाँ अगर हम पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था कि यहाँ पे कोई वैसा नंबर सोचना है जिसको कि मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद फिर से वो नंबर आ सके। लेकिन अगर आप 0 0 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 273
इंटू 10 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यार 10 टू दी पावर 2 दे देंगे। ठीक है, देखो इस चीज़ को भी 10 टू दी पावर 2 दे सकते हो ना। तो यहाँ 273 इंटू 10 टू दी पावर 2, ये और ये कैंसिल आउट होगा। तो ये देखो 273 इंटू 10 टू दी पावर 3 फिर से आ गया ना, जो कि आपका ये वाला नंबर था। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब भी आप 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाओ तो याद रखना है जितने डिजिट पहले पॉइंट लगाए हो उतने डिजिट आगे आपको कोई भी उतने जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो आपको पता होगा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, मीन्स 3 + 2 5 हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 2.73 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो ये जो आपका नंबर है इसी को बोलते हैं हम क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। समझ गए, यूजुअल फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जो भी क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर से सारा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, या फिर आपको जो भी नंबर दिए रहेंगे उसको यूजुअल फॉर्म में करना है। तो आई विश कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा एक्सपोनेंट का इस एक्सरसाइज 2B का कंप्लीट हो गया होगा। अब हम जो भी क्वेश्चन है वो बनाते हैं। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या करना है हमें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर दिए गए हैं उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 57.36 इसको कैसे करोगे, चलिए बना के देखते हैं। कितना दिया हुआ है 57.36, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ 57 है जिसको कि 5 रहना चाहिए था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को 57.36 को अगर हम ये जो पॉइंट है इसको अगर हटा देते हैं तो नीचे कितने डिजिट आएंगे, पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट नीचे आते हैं। तो 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे 1 के साथ। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5736 इंटू, देखिए जब भी आपका नंबर जो है 100 जीरो वाले नंबर वो अगर डिनोमिनेटर में हो तो आपको जब भी आप उसको न्यूमरेटर में लिखोगे तो पावर जो है नेगेटिव हो जाता है। मीन्स यहाँ पे हम 10 टू दी पावर 2 इसको लिख सकते थे, लेकिन जैसे इसको ऊपर करेंगे इसको लिख देंगे 10 टू दी पावर -2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखना था इसको डेसिमल, मीन्स हमको 1 से लेकर 10 के बीच में ही नंबर रखना था। तो 5 रख देंगे। तो क्या करेंगे 5 के बाद पॉइंट अगर देते हैं तो यहाँ आएगा 7 3 6। तो यहाँ 3 डिजिट पहले हमने क्या किया है, पॉइंट दिया है। तो इधर क्या करेंगे 10 टू दी पावर -2 तो था ही, 3 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्या किया हमने 3 डिजिट पहले पॉइंट है तो 3 0, तो इसलिए हम यहाँ 3 0 से मल्टीप्लाई ही कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होता था, पावर ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे बेस सेम है तो इसको देखो 5.736 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा -2 प्लस का 3। -2 + 3 कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखो आपका आंसर आ गया 5.736 इंटू 10 टू दी पावर 1। ठीक है, तो आपने देखा जो भी हमारा क्वेश्चन था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो उसी टाइप से अब हम सेकंड नंबर बनाते हैं 35000000। ठीक है, 50 है। तो आपको अब ये नंबर को करना है। तो सबसे पहले इसमें जितने भी जीरो हैं उसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। यहाँ 35 के साथ जैसे जो भी नंबर था उसको हम 35 लिख दिए। जीरो के साथ क्या करना है, 1 के साथ जीरो उतना लगा देना है। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, इस चीज़ को पावर में हम लिख सकते हैं। और दूसरी बात 35 है तो इसको डेसिमल में हमें रखना है। m क्या था, 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये 3.5 पर हम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा है तो इधर क्या होगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा। 3 4 5 5 तो पहले से ही था, एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट बनाते जाना है। अब 3 नंबर, तो
तो 3 नंबर में क्या करना है, 0 को अलग कर देंगे, 273 मल्टीप्लाई बाय 1 पे 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा सकते हैं, 2 डिजिट पहले पॉइंट है इसलिए हम इधर 2 डिजिट एक्स्ट्रा दे सकते हैं और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2.73 इंटू 10⁵ और ये आपका आंसर हो गया। हार्ड लग रहा है क्या? तो बस इसी टाइप्स के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका 168 नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो और जीरो वालों को अलग कर देते हैं। कितने जीरो हैं, 3 + 3 6। ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इस चीज़ को अब हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितने हैं, 6 हैं, तो 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हो ये 1 से लेकर 10 के बीच नहीं आ रहा है, मीन्स ये 168 हमें उसके बीच में लाना है। तो हम इसको 1.68 डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने लिख दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने मन से मल्टीप्लाई में पॉइंट दो कोई भी नंबर के बीच में, तो जितने डिजिट पहले आपने पॉइंट दिया है उतना डिजिट आपको, मीन्स जैसे यहाँ पर 2 डिजिट पहले हमने पॉइंट लगाया है तो हमें उतने ज़ीरोस लगाने पड़ेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, ताकि वो जो आंसर है हमारा बैलेंस हो जाए और क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 1.68। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10⁸ हो जाएगा और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब 5 नंबर देखते हैं, 10 जीरो है, 3, 6, 9 और 10। ठीक है, तो क्या करोगे, जो भी डिजिट है इसको हम लिख देंगे 463। ये तो आपने काउंट कर लिया, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 10⁻10। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल दे देंगे 4.63। तो जितने डिजिट पहले हमने डेसिमल दिया है उतने डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई बाय 10⁻², दोनों का ऐड कर देंगे, 10⁻12 आ जाएगा। 4.63 इंटू 10⁻12। क्यों? क्योंकि बेस सेम था तो पावर हमने ऐड कर दिया। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो शुरू से वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छी एक्सपोनेंट का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म का जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपका समझ में आए। ठीक है, अब देखो इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में 345 इंटू 10⁵। तो इसमें आधा काम तो कर दिया गया है, बस हमें पॉइंट लगा देंगे 3.45। जितने डिजिट 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 2 ज़ीरो के साथ। तो अभी इन दोनों को बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3.45 इंटू 10⁷। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 हो गया, बन गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, देख लो आप भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें हमें क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब हमें देखना है कि यूजुअल फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो नंबर है उसको यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये जो नंबर आपका दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको आपको क्या करना है, इस टाइप में लिखना है। तो चलिए इसको भी बना के देख ही लेते हैं, बस उसका रेसिप्रोकल है ये। तो अभी तक हमने जो भी समझा था, अब उसको जस्ट आपको रिवर्स ऑर्डर हमें इसमें करना है। जैसे यहाँ पर 3.74 है तो हम क्या करेंगे, जो भी डेसिमल है उसको हटा के देखेंगे। जैसे डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितने डिजिट आएंगे, 100। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी जैसे नंबर दिया हुआ है यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। देखो अब ये चीज़ डिवाइड में आ गया है, तो जब भी मल्टीप्लाई में होता था तो हम लोग क्या करते थे, पावर को ऐड करते थे, लेकिन डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो बेस सेम है दोनों का, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 374 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ -2। ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा 374 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। और हम इस चीज़ को तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, 374,000, और यही आपका यूजुअल फॉर्म कहलाता है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने, अभी हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में समझा उसका जस्ट ये रिवर्स ऑर्डर है। तो आई विश कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा समझ में आ रहा होगा, कैसे बन रहा है, कैसे हमें समझना है, और आप आसानी से एग्ज़ाम में नंबर स्कोर कर सकते हो।
तो इसी टाइप्स के वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6.912 इंटू 10⁸ क्या करना है। सबसे पहले डेसिमल जो भी आपका नंबर डेसिमल दिया हुआ है, जैसे यहाँ 912 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁸ जितना है सारा लिख दो। बस आपको क्या करना है, डेसिमल को उड़ा के नीचे आगे कितने डिजिट हैं 3, नीचे 3 0 दे दो और उसके आगे 1। अब इस चीज़ को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं 10⁻3। देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से 10⁸ माइनस 3 कर दोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 8 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 10⁵। तो यहाँ पे 6912 इंटू 10⁵ लिखा जा सकता है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6912 कितना 50 1 2 3 4 5 और यही आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसी टाइप से चलिए जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। 3 नंबर है 10⁷ और यहाँ से इसको देखते हैं क्या करना है, डेसिमल को हटाना है। सबसे पहला काम, सारा चीज़ वैसा का वैसा लिख दिया हमने, डेसिमल हटाया है, 4 डिजिट है, 4 0 है, देना है आपको 1 के साथ और इस चीज़ को हम ऐसे 10⁴ लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 से 4 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ 4 1 2 5 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁷ माइनस 4 क्यों किया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है डिवाइड में। तो यहाँ से 4 1 2 5 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 10⁻³ और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4 1 2 5 3 0 0 0 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर। अब इस चीज़ को सबसे पहला काम 2.5 है इंटू 10⁴ डेसिमल को हटाना है, नीचे 10 आएगा, आप इसको 10⁻1 भी लिख सकते हैं। फिर से बेस सेम है, पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 इंटू 10⁴ माइनस 1 कर सकते हैं और यहाँ से आपका आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 2500। अब 5 नंबर, इसमें क्या करना है, डेसिमल को हटाएंगे। सबसे पहला काम 5.17 है 10⁻6, इसको हटाएंगे नीचे कितना, अब हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे 10⁻² हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 517 इंटू 10⁻6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 10⁻4 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 517 0 0 0 0, ठीक है। डायरेक्ट मैंने किया है, जब आप समझदार हो जाओ तो जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्या है। अब 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन है 1.679 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ तो ये क्वेश्चन भी तो मतलब ऊपर में जैसा हमने बना रहा था वैसा ही है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको खुद बनाने का कोशिश करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना समझे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। वैसे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और आपको कंप्यूटर से सीखने से रिलेटेड सीखना है कि कैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो मेरा एक और चैनल है जिसका कि नाम है सीपी का कंप्यूटर, ठीक है। सीपी का कंप्यूटर नाम है मेरे चैनल, अनदर चैनल का है। आप चाहो तो उस चैनल पे भी विज़िट करके देख सकते हो अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी सारी जानकारियाँ लेनी है तो, ठीक है। उसमें मैं जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर बोल सकते हो जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो बताता हूँ। सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर जो भी DCMA कोर्स होते हैं वो मैं सिखाता हूँ। तो आप चाहो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको उससे भी आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। द हाइट ऑफ ए माउंट एवरेस्ट इज इतना मीटर, 8848 मीटर दिया हुआ है। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में तो हार्ड है? जी नहीं, वैसा नहीं है। बस आपको ये नंबर जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। नहीं आता है, चलो करके देखते हैं। आपका क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन क्या था, द हाइट ऑफ ए माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। तो लिख लेते हैं उस चीज़ को, वर्ड प्रॉब्लम है चूँकि। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट
इज़ 8848 मीटर। ठीक है, इतना मीटर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन तो यही है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, भगवकाने की ज़रूरत नहीं है। बस देखो 8848 मीटर होता है। आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें तो कोई ज़ीरो भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो ज़ीरो नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ है, हमें ये तो याद है ना कि पहले वाले को कितने के बीच में रखना है, जो भी फर्स्ट डिजिट है उसको हमें 1 से 10 के बीच में ही रखना है। तो इसको 8 ही ना रखेंगे, 88 तो होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 8 के बाद, तो 848। तो आप ध्यान से देखो, हम 3 डिजिट पहले पॉइंट दिया है, तो क्या होगा 3 डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ है कि नहीं, और ये मीटर में आ जाएगा। तो देखो बन तो गया, कितना इजी तो है। अब इसके आपको समझ में आया होगा अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, जो कि आपको शुरू से वीडियो देखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्वेश्चन आपका। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3, तो इस पे 80 है, इतना मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इतना मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको तो यही समझना है ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 पे 80 है। ठीक है, तो हम क्या करोगे इसको, तो 3 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय जितना जीरो है उतना काउंट कर लेंगे, तो 3480 है। 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो आपको देना ही है, यूनिट है। तो ये देखो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी टाइप से 3 नंबर भी बनाते हैं। तो क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, वो भी लिख लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ से सन के बीच का। ठीक है, 14960000000, कितने ज़ीरो हैं, 368, इतना मीटर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, 149680। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये जो नंबर है उसको लेंगे सबसे पहले, 1496 × 10⁸ लिख सकते हैं। अब तो आप समझ ही जाओगे, पॉइंट दे सकते हैं। 496 3 डिजिट पहले है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट वाले 10⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका इस चीज़ को लिखा जा सकता है 1.496 इंटू बेस से में तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 10⁻11। और ये क्या हो गया आपका, मीटर में आंसर हो गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन था।